आइए प्यारे बच्चों, कैसे हाल है। बहुत नजदीक पेपर है और कुछ बच्चों का कहना था कि सर खगोलीय दूरदर्शी का प्रूफ करा दीजिएगा। हालांकि इसे समझा भी सकते हैं। खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र होता है जिसकी सहायता से हमने पढ़ रखा होगा सबने, कभी टाइम तो बहुत हो गया है। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी इसकी वीडियोस बना दूंगा। खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र होता है जिसकी सहायता से बहुत दूर रखी वस्तुओं को आसानी से देखा जाता है। जैसे चांद ईद का निकला या नहीं निकला तो ये हम किससे देखते हैं? खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से देखते हैं। ये मान लो कोई आतंकवादी छुपा हुआ है, ऐसे करके देखते हैं दूरबीन वगैरह से, तो उसमें क्या है? खगोलीय दूरदर्शी होती है, दूर दूर वस्तुओं को देखा जाता है। होता क्या है इसमें? इसकी रचना होती है, इसमें रचना में डायग्राम बनाते हैं ऐसे करके। इसमें एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा रहता है जो कि वस्तु की ओर होता है, इसलिए इसे अभिदृश्य लेंस या वस्तु लेंस या ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। इसमें एक अन्य नली लगी रहती है बेलनाकार जिसके दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस रहता है जो कि नेत्र की ओर होता है, इसलिए इसे नेत्र का लेंस आई लेंस कहते हैं। ई फॉर आई लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस। इसमें एक लेंसेज को आगे पीछे खिसकाने के लिए एक दंड चक्र व्यवस्था होती है। इसके बाद सिद्धांत के सिद्धांत में कार्य करता है। हम लेंसेज को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इन दोनों लेंसेज के बीच में बने, ताकि जो पहला है प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है वो इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो ऐसे करके हमने थ्योरी पढ़ी होगी, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको समझा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं प्रूफ कराता हूँ। प्रूफ में हम जानते हैं आवर्धन क्षमता, वी नो दैट एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। इसमें क्या होगा? ये वाला अल्फा होता है, आप जानते हो, वस्तु से बन रहा है। प्रतिबिंब जो बनाता है, अरे ये डायग्राम गड़बड़ हो गया। यहाँ से गई वस्तु प्रकाश की किरण, और दूसरी प्रकाश की किरण जो है ये मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी, समांतर जाने वाले ऐसे चली जाएगी। और यहाँ क्या बना दें? हम एक नेत्र बना देते हैं। आप जैसे चाहें वैसे नेत्र बनाइए। इसे हम क्या करेंगे? पीछे हटाएंगे, इसे भी हम पीछे हटाएंगे। यहाँ काटा इन्होंने, जहां काटा वहीं क्या बन गया? प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल ए डैश बी डैश। अब इसमें बन गया, इसे ओ लिख दिया, इसे नाम ई दे दो, इसे लेंस एल ई दे दो, जो नाम देना है दे दो, इसे एम दे दो, मर्जी है आपकी। अगर इस वाले डायग्राम इसमें अल्फा है ये, अब अल्फा इधर तो यूज होगा नहीं क्योंकि त्रिभुज नहीं बनना है, तो हम क्या करेंगे? इधर अल्फा है तो हम इधर अल्फा मान लेते हैं। ये अल्फा है, इधर क्या है? ये बीटा मान लिया। अब इसमें देख सकते हैं ये वाला एक बनना है त्रिभुज, देखो ये बनना है, ये लाइन जा रही है और ये है ही प्रतिबिंब आपका ए डैश बी डैश। तो इस वाले त्रिभुज में चलें ए डैश ओ डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ओ में। अगर हम देख लें, चूंकि अल्फा व बीटा बहुत छोटे होंगे, इसलिए छोटे क्यों? बहुत दूर से वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है, इसलिए अल्फा बीटा बहुत सूक्ष्म होंगे, बहुत छोटे होंगे। डिजिटल तो जो है डिजिटल ही है। चलिए, बहुत छोटे होंगे इसलिए हम इस वाले त्रिभुज में चल रहे हैं, इस वाले में। ये कोण आपस में बराबर क्या होते हैं? शीर्ष अभिमुख होते हैं, आमने सामने के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो इधर तो यूज नहीं हो रहा है, तो हम इसके सामने कोण कौन सा हो गया? ये हो गया। देखिए ये लाइन, ये और ये बनाएंगे कोण, नहीं बनाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अल्फा बराबर, अगर बहुत छोटे होते हैं तो आपको पिछले प्रूफ कराए होंगे गोलीय दर्पण, वो गोलीय पृष्ठ वगैरह में tan अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा, ये अल्फा बराबर tan अल्फा। तो अल्फा बराबर होता है tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर बच्चों होता है लंब बटे आधार। हम अल्फा कोण ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? अल्फा। देखो इधर ये अल्फा कोण लिया, ये 90 डिग्री कोण बना, 90 डिग्री सामने भुजा, ये तो होती कण, ये कण हो गई। अब इस कोण से दो वजह लगी होंगी, कण
और एक लगा है आधार, तो ये सीधा सीधा लंब, तो लंब हो गया हमारा ए डैश बी डैश। और ये जो है ये अपने आप में फोकस दूरी होती है। अब इधर से लेंस की प्रतिबिंब की दूरी जो है इधर से वो एफ हो गई। चलिए ऐसे बीटा बराबर, बीटा इसमें है, इस वाले में ये बीटा है। फिर वही 90 डिग्री सामने जो कड़, इससे कोण से लगी हुई कड़ होगी एक आधार, और ये क्या होगी लंब, तो लंब हो गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन आधार। आधार क्या हो गया आपका ये, और ये क्या है माइनस ई बी, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु की दूरी का काम करता है। तो अल्फा बीटा हो गया, अल्फा व बीटा के मान समीकरण एक में रखने पर इसे मान लो ए, एम इक्वल टू बीटा, बीटा की वैल्यू है ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट, इसकी वैल्यू है ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार जाएगा, एक एक बार बचेगा। बाहर बाहर की मल्टीप्लाई होती है, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई होती है, हम सब जानते हैं। तो वन की मल्टीप्लाई यू से करेंगे तो यू ई, और ये कहाँ जाए नीचे, तो ये हो गया एफ नॉट, और ये माइनस ऐसे के आए। कुछ गड़बड़ कर दी है, बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी, हम तो जिंदा गड़बड़ कर दी भैया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। पहले बीटा की वैल्यू रखेंगे, और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी है, बीटा पॉइंट, बीटा की वैल्यू है ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू। इसकी वैल्यू रखेंगे अल्फा की ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट, इससे ये कट गया, क्या बच्चा वन, उल्टी उल्टी वैल्यू लगा दी, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, अंदर वन की एफ से होगी तो एफ नॉट अपॉन यू ई, और ये काय की है माइनस की, तो एम बराबर आ गया माइनस एफ नॉट अपॉन यू। इसे मान लीजिए आप रोमन में नहीं, ऐसी फर्स्ट मान लीजिए, हमने क्या रखा समीकरण फर्स्ट में रखा। अब यहाँ थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं प्रूफ। जब प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब, कंडीशन लगेगी, फर्स्ट कंडीशन कौन सी, पहली कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब, यही प्रूफ है, बस अब कंडीशन पढ़ेंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बने, कहां बने, अनंत दूरी पे बने, तो अनंत दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब, ये अंतिम प्रतिबिंब, ये जो दूरी होती है इस लेंस से, प्रतिबिंब की दूरी बी से लिखते हैं, नेत्र का लेंस है तो बी। अब बी ई बराबर कह रहे हैं क्या हो जाए, अगर अनंत हो जाए, क्या हो जाए अनंत, और फोकस दूरी क्या रहेगी एफ भाई, तो हम जानते हैं लेंस के सूत्र से, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू। अगर यहाँ ई लगा ले तो यहाँ समय ई लग जाएगा, सीधी सी बात है। नेत्र का लेंस की दूरी यू ही, इसकी फोकस दूरी क्या होगी एफ ही, और ऐसे करके चलाएगा, एफ इधर भी होगी इधर भी हो जाएगी नेत्र का लेंस की। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे वन अपॉन एफ ही, वन अपॉन बी, बी की वैल्यू कितनी है अनंत, माइनस वन अपॉन यू, वन अपॉन एफ ही। अब इधर काय की दूरी है माइनस की है, काय की माइनस की, तो ये माइनस माइनस की हो जाएगी प्लस हो जाएगी, वन अपॉन यू ई। आड़ी तिरछी गुणा कर दी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई वन की एफ से करोगे तो एफ, सॉरी एफ ई, क्रॉस मल्टीप्लाई की वन की यू ई से करेंगे तो यू ई, और एफ ई की वन से करेंगे तो एफ ई। समीकरण फर्स्ट में रखा, काय में रखा फर्स्ट में, फर्स्ट कौन सी है यही है, m इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन यू की वैल्यू कितनी आई है एफ ई। एक प्रूफ ये हो गया, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने अनंत पर बने। अगली कंडीशन है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट जब
अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब न्यूनतम दूरी क्या होती है, बीई बराबर हो जाएगी टी। ये बीई दूरी जो है वो क्या बन गई, डी बन गई। तो फार्मूला होता है फिर से लेंस के सूत्र से, फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। यहाँ क्या लग जाएगी, 1/f ही, 1/b की जगह क्या हो, डी माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस 1/u ही, 1/, लगा दीजिए वैल्यू। इस लेंस से ये दूरी इधर है तो ये क्या आएगी, माइनस आएगी। क्या आएगी, माइनस 1/f ही, ये माइनस की इधर आ जाएगी, क्या हो जाएगी 1/u ही। ये वैल्यू लगा दो। कहाँ लगाओगे, इस वाले में लगा दो। इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, एक है, तो फार्मूला हो जाएगा m इक्वल टू माइनस f0 इंटू 1/ue माइनस f0 1/ue की वैल्यू लगाओ कितनी है, 1/f ही प्लस 1/d। f0 नीचे से f ही कॉमन ले लो। जैसे f ही कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा। अब ये नीचे से लिया है, जब ऊपर से कॉमन लेते हैं तो नीचे आता है, नहीं होता है तो। अब f ही यहाँ ही है, f ही है ही नहीं, तो नीचे कॉमन लिया तो ऊपर आएगा। ये रूल होता है। और अगर नीचे से लेते नहीं होता तो ऊपर आता। अपॉन डी कैसे आएगा, गुणा कर दीजिए यहाँ एफ ई से नीचे, एफ ई से ऊपर। तो ये नीचे वाला तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा, ऊपर वाला बचेगा। तो ये क्या हो गया, एम। सीधी सी बात है, अब याद रख सकते हैं। और यही मेरे को क्या करना था, प्रूफ। तो याद रखेंगे, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनेगा तो ये होगा, और अनंत पे बनेगा तो ये होगा, और बाकी आप समझ ही गए होंगे। तो बस मजे करिए और मुझे बताइए। ऐसे बार बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 1-2 बार देखिएगा और मेरे को भी बता सकते हो, तो मैं थोड़ा और अच्छा कर सकता हूँ, थोड़ा आराम से पढ़ा सकता हूँ।